हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। बेस स्टडी बॉय सुशील सर चैनल पर आप सभी को स्वागत है। चलिए आज हम क्लास 10वीं का हिंदी पार्ट 2 विश्व के दांत नलिनी विलोचन शर्मा का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है और इसको तर्कपूर्ण उत्तर दे। क्वेश्चन है विश्व के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है और तर्कपूर्ण उत्तर दे। तो विश्व के दांत कहानी में मदन ऐसा पात्र है। मदन जो है ऐसा पात्र है। मदन एक ऐसा पात्र है जो अहंकारी के अहंकार को नहीं सहन करता है। मतलब अहंकारी को अहंकार को नहीं सहन करता है, बल्कि उसका स्वाभिमान जागृत होता है और वह खोखा जैसे बालक को ठोकर देकर वर्षों से दबे अपने पिता की आंखों भी खोल देते हैं। उसको पिता का आंखों भी खोल देते हैं और संपूर्ण कहानी में मदन की क्रांतिकारी भूमिका है। अतः इसका नायक जो है मदन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है खोखा किस मामले में अपवाद था। मतलब खोखा किस मामले का अपवाद था। तो सेन साहब एक अमीर आदमी थे। सेन साहब क्या थे? एक अमीर आदमी। खोखा उसके बुढ़ापे की आंखों का तारा। खोखा था बुढ़ापे के आंख के तारा, मतलब बहुत प्यारा था। इसलिए मिसेज सेन ने उसे काफ़ी छूट दे रखी थी। मतलब मिसेज सेन ने भी उसे काफ़ी छूट दे रखी थी। खोखा जीवन के नियमों का जैसा अपवाद था। एगो जीवन के नियमों का अपवाद था, इसलिए यह स्वाभाविक था। और घर के नियमों का भी अपवाद था। घर के नियमों का भी अपवाद था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए विश्व के दांत शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है विश्व के दांत के शीर्षक के सार्थकता के स्पष्ट कीजिए। तो विश्व के दांत शीर्षक महत्व और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। ये जो है शीर्षक विश्व के दांत, ये महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के 2 दांत टूट जाते हैं। मदन जो पीटते हैं, खोखा के 2 दांत टूट जाते हैं और वे अमीर की प्रदर्शनीय प्रियता और गरीबों पर उसका अत्याचार के विरुद्ध चेतावनी देते हैं। अमीर गरीब पर उसके अत्याचार के विरुद्ध चेतावनी देते हैं और सशक्त विद्रोह है। यही इस कहानी का लक्ष्य है। यही क्या है? इस कहानी का लक्ष्य है। अतः निसंदेह कहा जा सकता है कि विश्व के दांत इस दृष्टि से बड़ी सार्थक सिद्ध होता है। अमीरों के विश्व के दांत तोड़कर मदन ने जिस उत्साह ओज और आग के परिचय दिया है, वह समाज के जाने कितने निर्धन लालों के लिए उल्लास की बात है। और इसके लेखक द्वारा यह संदेश मार्मिक बना दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कासू के चरित्र का चित्रण करें। कासू को चरित्र का चित्रण करें। तो कासू समृद्धि पिता का एक शोख लड़का था। बहुत बड़ा शोख लड़का था। माता पिता और बहनों के अतिशय प्रेम पाकर उसके स्वभाव में एक प्रकार का दुराग्रह व्याप्त हो गया था और वह जिद्दी स्वभाव का है। उसके मन में जो आता है वही करता है। उसे अहंकारी वृत्त भी है। कौन? खोखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी दृष्टि में कहानी की विश्व के दांत का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दे। मतलब विश्व के दांत कहानी में नायक कौन है, उसको तर्कपूर्ण उत्तर दे। तो हमारी दृष्टि से विश्व के दांत शीर्षक कहानी का नायक मदन है। नायक कौन है? मदन है। सारे पात्रों में सर्वाधिक प्रभावशाली है और वह कथा वस्तु में उसका ही महत्व सर्वोत्तम है।
और इस दृष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस कहानी का नायक मदन है। इस कहानी का नायक मदन है और मदन ही है, और इसमें मदन का ही चरित्र जो सबसे अधिक प्रभावशाली है और पूरी कथा वस्तु में इसी के चरित्र का महत्व है। खोखा के विष के दांत उखाड़ने की महत्वपूर्ण घटना का भी यह संचालक है। अतः निर्विवाहिक रूप से मदन कहानी का नायक है। कहानी का नायक कौन है? मदन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, सेन साहब के परिवार में बच्चे का पालन पोषण के लिए किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन करें। यदि आप हमारे सारांश का वीडियो, कहानी का वीडियो यदि देखे होंगे तो ये सब क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाएगा आप लोगों से। यदि नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर देख लें। चलिए छठा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेन साहब के परिवार में बच्चे के पालन पोषण के लिए लिंग आधारित भेदभाव का वर्णन करें। तो सेन साहब अमीर आदमी थे। सेन साहब अमीर आदमी थे। उसकी 5 लड़कियां थी। उसकी कितनी लड़की थी? 5 लड़की थी। एक लड़का था और एक लड़का था। उसके परिवार में लड़कियों के लिए घर में अलग नियम तथा शिक्षा थी। लड़की के लिए अलग नियम, घर में नियम और शिक्षा थी, लेकिन लड़का के लिए अलग नियम एवं शिक्षा थी। बस इतना ही बात लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार है, जब मदन और ड्राइवर के बीच में विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं। मतलब मदन और ड्राइवर के बीच में विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं। तो मदन और ड्राइवर के बीच में विवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहता है कि अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना आप नहीं है। मतलब अपने आप के अगर विरोध कोई करते हैं, कोई व्यक्ति हो अपने, अगर हम इस प्रकार बोल सकते हैं, जब मदन और ड्राइवर के बीच में विवाद द्वारा कहानीकार बताना चाहता है कि अपने घर पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपने घर पर अगर कोई विरोध करता है तो वो पाप नहीं है। सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को केवल छू भर के तथा कथित अपराध के लिए मदन शोफर द्वारा घसीटा जाता है और यह गरीब आदमी पर अत्याचार है और मदन द्वारा उसके मुकाबला करना अत्याचारित पर विजय प्राप्त करने का प्रयास है। चलिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन 8 नंबर कुछ इस प्रकार है, आरंभ में ही कहानीकार को स्वर व्यंग्यपूर्णक और ऐसे कुछ प्रमाणित उपस्थित करे। तो विश्व के दांत कहानी के प्रारंभ में मोटर कार की बात की प्रस्तुत व्यंग्यात्मक शैली है और उसके लड़कियों के गुणों की चर्च सेन साहब द्वारा खोखा को एक इंजीनियर के रूप में है और देखना उसके हमेशा प्रशंसा करना ही लेखक का व्यंग्य है। ये लेखक का व्यंग्य है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए, विश्व के दांत कहानी का सारांश लिखे। ये आप लोगों को 10 नंबर का क्वेश्चन दिया जाएगा। सारांश, उसको पूरी सारांश है विश्व के दांत कहानी का सारांश लिखे। तो चलिए, सेन साहब की अपनी कार पर बड़ा नाज था। सेन साहब की अपनी कार पर बड़ा नाज था और घर में कोई ऐसा नहीं था जो गाड़ी तक बिना इजाज़त के उस गाड़ी पर कोई फटके। 5 लड़कियां माता पिता का कहना है जो अक्षरश पालन करती थी और किंतु बुढ़ापे में उत्पन्न जो खोखा पर घर का कोई नियम लागू नहीं था। मतलब लड़की पर तो सब उस पर शोषण करते जो भी था करते थे, लेकिन किंतु बुढ़ापे में वो लड़का जो है, उस लड़का पर जो हुआ था बुढ़ापे में खोखा, उस पर कोई नियम नहीं लागू था, न होता था। अतः गाड़ी का खतरा था। तो इसी
का जो है खोखा अर्थात कासू से ही। सेन साहब अपने लाडले को इंजीनियर बनाना चाहते थे और वो बड़ी शान से मित्रों से अपना बेटे की काबिलियत काबिलियत की चर्च करते थे। एक दिन मित्रों की गपशप और गपशप और काश के गुणगान से उठे। गपशप के गप्पे के गुण काश उठे तो उसमें बाहर शोरगुल सुना और उसके निकले तो देखा कि गिरधर की पत्नी से सोफर जो है उलझ रहे थे। गिरधर के पत्नी से सोफर उलझ रहे थे और उसका बेटा मोहन मदन सोफर पर झपट रहा था। सोफर ने कहा कि मदन गाड़ी छू रहा था और मना करने पर उद्यम जो है मचा रहा था। सेन साहब के मदन के तो चेतावनी दी और अपने किरानी जो है गिरधर को बुलाकर डांटा और अपने बेटे को उसको संभालने पर जो है आकर गिरधर ने मदन को खूब, उसके बाद उस सेन साहब मदन को भी चेतावनी दी और आकर जो है गिरधर ने अपने बेटे को खूब पिटाई। दूसरे दिन बगल वाले गली में मदन दोस्तों के साथ जो है लड्डू खेल रहा था। कासू भी खेलने के मचल गया किंतु मदन ने लड्डू नहीं देने के इनकार कर दिया और कासू की आदत तो बिगड़ी थी, बस आदत बस हाथ चला दिया। मदन भी जो है पील पड़ा और उस झगड़ा में द्वंद्व युद्ध होने लगा। और द्वंद्व युद्ध होने के बाद हम बोल सकते हैं इस प्रकार होने पड़ा। और उसके बाद मदन मार कर जो है कासू के दांत तोड़ दिया। मदन क्या किया, कासू को दांत तोड़ दिया। और देर रात मदन घर आया तो सुना कि सेन साहब ने उसके पिताजी को नौकरी से क्या किया है, नौकरी में निकाल दिया है और वो आहट हाउस से भी जाने का हुक्म दिया है। मदन के पैसे से लोटा ठुकरा गया, पैर से लोटा ठुकरा गया। आवाज़ सुनकर उसके माता पिता निकल गया और मदन मार खाने को तैयार हो गया। गिरधर अपने तेजी से बढ़ा किंतु सहसा उसका चेहरा बदल गया था और उसने सदन को गोद में उठा लिया और चाबास बेटा, एक मैं हूँ जो एक तू है जो खोखा को दो दांत तोड़ डाला। इस प्रकार हम देखते हैं कि कहानीकार ने विश्व के दांत उच्च मध्य वर्ग के सेन साहब की महत्वाकांक्षाएं एवं सफ़ेद पोशी के भीतर लड़के लड़कियों में विभेद भावना एवं नौकरी पेशा वाले गिरधर लाल की हीन भावना को उनके बीच अन्याय का प्रतिकार करने वाली बहादुर की और साहस के एक प्रति और श्रद्धा प्रस्तुत करते हुए प्यार दुलार के परिणामों को उसको बुखरी दर्शाता है। बस इतना ही क्वेश्चन है, ये सारांश। ये क्वेश्चन आप लोगों को 10 नंबर में पूछा जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेन साहब के और उसके मित्रों के बीच क्या वार्तालाप हुआ और पत्रकार मित्रों ने उसे किस तरह का उत्तर दिया। तो एक दिन सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे और उसमें से एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे मतलब पत्रकार थे और साथ में उसका लड़का भी था जो खोखा से भी छोटा था पर बड़ा समझदार था, होनहार मालूम पड़ रहा था। किसी ने उसका कोई हरकत देखकर उसकी कुछ जो है तारीफ कर दी। तो उस साहब से पूछा कि जो है बच्चे स्कूल तो जाता ही होगा।
तो इसके पहले ही पत्रकार महोदय कुछ जवाब देता सेन साहब ने शुरू किया कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, और वे दो बातें दोहरा के थकते नहीं थे। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुरा रहे, और जब उससे फिर पूछा गया तो अपने बच्चे के विषय में उसका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने, जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब ने इस उत्तर से शिष्ट एवं प्रचंड व्यंग पर ऐड कर रह गए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, सेन साहब मदन, कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण करें। तो सेन साहब अगर प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अब अमीरों और तथाकथित मर्यादा पर करार व्यंग किया है, और मदन और महल और झोपड़ी की लड़ाई के महल की खिल्ली उड़ाना तो हो इस कहानी में कहानीकार का मुख्य संदेश है। और सेन साहब का प्रार्थना प्रिय अमीर आदमी है, और वे गरीब और शोषण करने उन्हें प्रताड़ित करने पर अपने प्रतिष्ठा स्थापना करने वाले बाह्य मंडल के रूप में धनी आदमी के रूप में दिखाए गए हैं। खोखा महल में रहकर लाड़ प्यार से बिगड़े हुए बड़े बाप के औलाद के रूप में चित्रण है, और अहंकारी बालक है, और यह देश के प्रतीक एवं मदन अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उसके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है। सशक्त विद्रोह है कि गिरधर अत्याचार, शोषण एवं अन्याय में सहने वाले लाचार एवं विवश इंसान हैं, लेकिन अंतर्गत से वह अत्याचार का समर्थन नहीं करते हैं, बल्कि उसका प्रतिकार करने की इच्छा करते हैं। वैसे ही कहानी के कई पात्र आते हैं कि सेन, खोखा, गिरधर, लाल आदि मदन, मगर सभी पात्रों को यह मदन का ही चरित्र है जो सर्वाधिक प्रभावशाली है। मदन का चरित्र उसके व्यक्तित्व को हंस लेता है, और मदन के चरित्र को विशेषता यह निर्भीक है कि वह उसको दुलियों के ही दिल में चिंगारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कुछ इस प्रकार है, जब सेन साहब के परिवार में बच्चा के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो सेन साहब अमीर आदमी थे। उसके 5 लड़कियां थी, एक लड़का था, और उस परिवार में लड़कियों के लिए घर में अलग नियम था तथा शिक्षा था, लेकिन लड़का के लिए घर में अलग नियम एवं शिक्षा था। लड़कियां के लिए सामान्य शिक्षा की व्यवस्था थी, मतलब छोटा तौर पर, और वो खोखा के प्रारंभिक से ही इंजीनियर के रूप में देखा जा रहा था। लड़कियां कठपुतलियां स्वरूप थी, उन्होंने क्या नहीं करना चाहते वो यह पूरी तरह सिखाया गया था। दूसरी ओर खोखा लड़का के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार सिद्धांतों को बदल देने और सेन परिवारों के लिए सामान्य बात था। इस तरह से उस परिवार में लिंग आधारित भेदभाव व्यक्त है। चलिए तो क्वेश्चन आज के लिए आप लोगों को बस इतना ही लघु उत्तरीय पूछेगा। हमारे अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।